स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट जीडीसी डी फार्म चैनल पे और आपकी अपनी मिशन फार्मासिस्ट सीरीज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस सीरीज में यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम जीएस और कंप्यूटर के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, अब तो पोस्ट की आपकी पोस्ट भी बढ़ गई है, 564 पोस्ट हो गई है, साथ ही साथ डेट भी जारी हो गई है, 21 जून हो गई है। तो अभी समय है कि हम जोरों शोरों से तैयारी करके अपनी एक सीट पक्की कर लें। तो आइए देखते हैं जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी यूपी जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यूपी जीएस से आपके कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी जीएस से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और आपके कंप्यूटर नॉलेज से, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपके 15 क्वेश्चन आने हैं एंड आपके फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड आपके 65 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे आज, यूपी के जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। पेट 2023 का ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, ऑप्शन है गोमती, रामगंगा, घाघरा या फिर बेतवा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है आपका गोमती नदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पेट 2023 में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। गोमती रिवर जो है वो गोमत ताल से निकलती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फुलहर झील भी बोलते हैं। गोमत ताल को हम फुलहर झील भी बोलते हैं और ये जगह कहाँ पे है, आपके पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लान इन यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना तैयार करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का ये क्वेश्चन है। कौन बनाता है भाई डिस्ट्रिक्ट प्लान? जिला पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी या फिर स्टेट प्लानिंग बोर्ड या नगर निगम। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाता है वो बनाती हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल है जिला योजना तैयार करने के लिए। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, जिला योजना समिति भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच साइट इन यूपी इज एसोसिएटेड विथ डिस्कवरी ऑफ कॉपर होर्ड्स। ठीक है, ये भी आपका पेट 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल ताम्र भंडार कॉपर होर्ड से संबंधित है? अतरन जिंखेरा, ठीक है, आलमगीरपुर, साईपाई या फिर लाल किला। ठीक है, लाल किला क्या इधर है अपने यहाँ है? नहीं भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कॉपर होर्ड के लिए जो फेमस है वो है आपका साईपाई। ठीक है, साईपाई जो है वो आपके इटावा डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक मेजर साइट है आपके कॉपर होर्ड कल्चर से रिलेटेड उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था ये पेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ यूपी इज बेस्ट सुटेड फॉर राइस कल्टीवेशन। राइस का कल्टीवेशन वही अच्छा हो सकता है जहां पे पानी ज्यादा हो। ठीक है, क्योंकि राइस को क्या चाहिए, चावल को क्या चाहिए, पानी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो कौन सा रीजन है वो? बुंदेलखंड है क्या, वेस्टर्न प्लेन है या फिर ईस्टर्न प्लेन है या फिर विंध्यन है? तो हमने पढ़ा था कि पूर्वी जो भाग है उत्तर प्रदेश का वहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए राइस की कल्टीवेशन के लिए भी ईस्टर्न प्लेन जो है वो आपका बढ़िया सूटेड है। और ये पेट 2023 का क्वेश्चन था। हमने जलवायु जो है वो पढ़ी हुई है। ठीक है, यूपी का जो क्लाइमेट है वो पढ़ा हुआ है, वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईस्टर्न प्लेन जो पूर्वी मैदान है वो चावल की खेती के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बढ़िया वर्षा होती है, रेनफॉल होती है और सॉइल की कंडीशन भी अच्छी मानी जाती है चावल की खेती के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूपी स्कीम इज रिलेटेड टू एमएसएमई। ठीक है, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, कौन सी है? ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई, या फिर किसान सम्मान निधि या जल जीवन। देखिए, जल जीवन का तो कोई भी नाता ही नहीं है। ठीक है, ये आपके क्या है, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस, मतलब किसी भी, अगर मान लीजिए किसी भी जगह की कोई एक चीज बहुत फेमस है,
ठीक है, जैसे कहीं का कांस्य फेमस है, अलीगढ़ के ताले फेमस है, ठीक है, इत्र कहीं का फेमस है, चमड़ा कहीं का फेमस है, तो उसको क्या बना दिया गया है कि वहां का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बना दिया गया है। ये यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, ठीक। इससे क्या होगा, उनके उत्पादन में, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको बढ़त मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा उनका उत्पादन होगा और इस वजह से डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो इनको क्या दिया गया, एक पहचान दी गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम की स्कीम के द्वारा। तो एमएसएमई प्रमोशन से रिलेटेड, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज से रिलेटेड आपका क्या हो गया, ओडीओपी हो गया, ठीक है। तो ओडीओपी स्कीम फोकसेस ऑन प्रमोटिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमई अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सांची आर्ट, ठीक है, पेट 2022 का क्वेश्चन है ये। सांची आर्ट इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ यूपी? सांची कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ पे हमें ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र है, क्या वो ब्रज है, बुंदेलखंड है, रोहिलखंड है या फिर अवध है, ठीक है। तो जो सांची आर्ट है वो कहाँ पे फेमस है, वो उत्तर प्रदेश के ब्रज रीजन में, ठीक है, बहुत फेमस है। सांची आर्ट क्या है, ये एक स्टेंसिल आर्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक सांची कला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की, विशेषकर मथुरा की एक पारंपरिक कला है। ये स्टेंसिल्स आर्ट है एसोसिएटेड विद ब्रज रीजन, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन तराई रीजन ऑफ यूपी? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार पाया जाता है? पेट 2023 का ये क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस, थ्रॉन फॉरेस्ट या अल्पाइन फॉरेस्ट? तो जो आपका यूपी का जो तराई रीजन है वो आपके मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं तराई बेल्ट में। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं उष्णकटिबंधी नम पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एयरपोर्ट इज यूपी इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट? ठीक है, अब तो डेवलप हो गया है, ठीक है। पेट 2023 का ये क्वेश्चन था। लखनऊ, जेवर, कानपुर या वाराणसी? उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है? ठीक है, तो हमें सबको पता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, यानी जेवर एयरपोर्ट है, ठीक है। तो जेवर एयरपोर्ट जो है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया। इसका इनॉग्रेशन कब हुआ है? इनॉग्रेशन डेट याद रखिएगा, 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? ये पेट 2023 का क्वेश्चन है। क्या 15 है, 22 है, 18 है, 20 है? भाई उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, ये क्या कोई बता सकता है हमें? तो जी उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो कुल 18 मंडल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच रूलर शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा? ठीक है, किस शासक ने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली? पेट 2022 का ये क्वेश्चन है। अकबर ने, सिकंदर लोदी ने, बाबर ने या हुमायूं ने? तो जिसने अपनी कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट की थी वो थे आपके सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा की ओर शिफ्ट किया था, ठीक। सिकंदर लोदी जो थे, ही वॉज फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, ठीक है। इन्होंने ही उसका निर्माण किया था सिटी ऑफ आगरा का। कब किया था? 1504 में किया था, और कैपिटल जो है वो दिल्ली से आगरा की ओर शिफ्ट कर ली थी। तो सिकंदर लोदी याद रखिएगा, इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका विच मिनरल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रमुख रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? पेट 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कोल, आयरन, बॉक्साइट या माइका? तो क्या पाया जाता है भाई सोनभद्र में? क्या पाया जाता है सोनभद्र में? बिजली का उत्पादन भी बहुत होता है, ठीक। तो क्या पाया जाता है आपका? कोल पाया जाता है, ठीक है। कोल इज द प्राइमरी मिनरल फाउंड इन द सिंगरौली रीजन ऑफ सोनभद्र, ठीक है, सिंगरौली जिले में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका द प्रपोज्ड मॉडर्न कैंसर हॉस्पिटल हब इन अयोध्या इज इंस्पायर्ड बाय द विजन एंड एफर्ट ऑफ एक्सेसिबल कैंसर केयर अक्रॉस द कंट्री ऑफ विच फेमस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट?
अयोध्या में प्रस्तावित आधुनिक कैंसर अस्पताल हब भारत के किस प्रसिद्ध उद्योगपति के विजन और देश भर में सुलभ कैंसर देखभाल के प्रयासों से प्रेरित है? मुकेश अंबानी के, गौतम अडानी के, रतन टाटा के या जिम प्रेम जी? हम सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका रतन टाटा जी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है वो इंस्पायर है रतन टाटा ग्रुप से। ठीक है, और टुवर्ड्स एक्सेसिबल कैंसर केयर। ठीक है, इनका एक विजन था कि एक्सेसिबल कैंसर केयर होनी चाहिए। ठीक है, कैंसर के अस्पताल होने चाहिए और इनकी बढ़िया से बढ़िया देखभाल होनी चाहिए रोगियों की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पीएम कुसुम, ठीक है, पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर पंप। ठीक है, तो कुसुम किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर पंप। ठीक है, स्कीम इन उत्तर प्रदेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। उत्तर प्रदेश सरकार 40,521 सब्सिडी वाले सौर पंप वितरित कर रही है। पहला है। पीएम कुसुम योजना मार्च 2014 में शुरू की गई थी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए 5,000 का टोकन राशि जमा करनी होती है। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? देखिए, जो कुसुम योजना थी वो 2014 में नहीं 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो जो दूसरा होगा ऑप्शन, दूसरा जहां जहां पे है वहां वहां हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो आपका केवल पहला और तीसरा जो वाक्य है वो सही होगा कि 40,521 सब्सिडी वाले सौर पंप वितरण होने हैं। ठीक है, और ऑनलाइन बुकिंग के लिए 5,000 टोकन राशि जो है वो जमा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहा है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जेवर एयरपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आपका, यह एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा में से एक है। दूसरा, इसका विकास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत हो रहा है। थर्ड है आपका स्टेटमेंट, इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंटायरली बाय स्टेट गवर्नमेंट विदाउट प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, कोई प्राइवेट पार्टिसिपेशन ही है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। और यहाँ सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, चलिए, हाँ, अब तो ये कंप्लीट हो चुका है वैसे। ठीक है, इनॉग्रेशन डेट्स जरूर याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इट इंक्लूड 6 नोड सच एज झांसी एंड कानपुर। झांसी एंड कानपुर है क्या? ठीक है, और इट एम्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज बीइंग डेवलप्ड ओनली इन पूर्वांचल रीजन। क्या यह केवल पूर्वांचल रीजन में ही विकसित किया जा रहा है? बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, 6 नोड्स जो थे वो हम लोग ने पढ़े थे। कौन कौन से थे? आगरा थे, अलीगढ़ था, झांसी था, चित्रकूट था, कानपुर भी था आपका। ठीक है, तो झांसी और कानपुर तो हो गया। ठीक है, और आपका क्या था? लखनऊ भी था। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब भाई डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सेल्फ रिलायंस ही, आत्मनिर्भरता ही बढ़ानी होगी। अब ऑप्शन पे विचार कीजिए कि ये क्या केवल पूर्वांचल रीजन का है? ठीक है, क्या हो सकता है इसका? देखिए, केवल पूर्वांचल रीजन में नहीं है, ठीक है, बाकी भी रीजन में है। ठीक है, प्राइमरी गोल तो इसका यही है कि इंडिया जो फॉरेन से अपने इंपोर्ट करता है, फॉरेन से इंपोर्ट करता है अपने डिफेंस इक्विपमेंट, वो थोड़ा सा कम हो और इंडिया जो है वह आत्मनिर्भर बने। ठीक है, मेक इन इंडिया स्कीम को इसमें आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना है और मेक इन इंडिया के तहत राज्य में ही रक्षा उपकरणों का निर्माण भी करना है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक बच्चों, इसी तरह अगर आप अपनी तैयारी और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप GDC ऐप पर जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। UPSSC उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट नाम से ये कोर्स चल रहा है बच्चों। लाइव क्लासेस आपकी 15 मार्च से ही स्टार्ट है, बट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, ई-नोट्स मिल जाएंगे और बहुत सारे आपको MCQ प्रैक्टिस करने को भी मिल जाएंगे और सभी चीज़ें आपको एक जगह पे मिलेंगी। फार्मेसी से रिलेटेड,
नॉलेज हो गई आपकी, आपके जीएस से रिलेटेड, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, सारे आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। तो आपको इसको ज़रूर परचेज करना चाहिए और इसी तरह लगे रहिए, जुटे रहिए, ठीक है। सफलता एक दिन ज़रूर आएगी आपके पास। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।